हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऐसा कॉलेज जिसमें एडमिशन पाने का सपना हजारों लाखों स्टूडेंट देखते हैं। आखिर क्या रीजन है कि स्टूडेंट की पहली पसंद बन गया है हिंदू कॉलेज? तो हिंदू कॉलेज न सिर्फ अपने एजुकेशन क्वालिटी के लिए बल्कि इसमें पढ़ाने वाले टीचर्स की वजह से भी, इसके एनवायरनमेंट की वजह से भी, इसमें जो स्टूडेंट को एक्सपोजर दिया जाता है उसकी वजह से भी स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे इसमें कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लेसमेंट्स की वजह से भी, इन सभी चीज़ों की वजह से ये स्टूडेंट की पहली पसंद बन गया है। तो अगर आप भी हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल CUT के अंदर हमें कितना स्कोर लाना होगा और इसकी फीस कितनी होगी, इसमें कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, इसमें फीस कौन कौन से होते हैं, इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ देते हैं या नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो हिंदू कॉलेज के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है ताकि जिस भी बच्चे को हिंदू कॉलेज के बारे में जानना हो तो सब कुछ उसको जानकारी यहाँ से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं द ड्रीम हिंदू कॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1899 के अंदर बाय द लेट श्री कृष्ण दास जी गुरवाले, राइट, डीपली कनेक्टेड इन द नेशनल मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस। तो जब हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे ना तो उससे भी ये कनेक्टेड थे। एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1922, तो ये 1922 से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। ठीक है, हैज द स्टूडेंट पार्लियामेंट सिंस 1935 इलेक्टेड द कैंडिडेट, राइट। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं रैंकिंग की। तो इसकी रैंकिंग क्या है? ठीक है, अब इसकी रैंकिंग के बारे में जानते हैं क्योंकि रैंकिंग जब हम पता करते हैं ना तो उससे एक हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा कॉलेज टॉप पर है, कौन सा कॉलेज डाउन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू कॉलेज की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर इंडियाज टुडेज बेस्ट कॉलेज रैंकिंग 2025, तो 2025 में ये, ठीक है, ये बेस्ट कॉलेज माना गया है। ठीक है, उसके बाद में हिंदू कॉलेज रैंक द फर्स्ट इन NIRF ऑल इंडिया रैंकिंग 2024। तो 2024 के अंदर जो NIRF रैंकिंग निकाली गई थी उसमें फर्स्ट नंबर पर रखा गया है, इसको रैंक दी गई है। हिंदू कॉलेज रैंक सेकंड इन NIRF ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 में, ये सेकंड नंबर पर था। और हिंदू कॉलेज रैंक द सेकंड इन NIRF ऑल इंडिया रैंकिंग 2022 पर भी ये सेकंड नंबर पर। तो कहने का मतलब ये दी बेस्ट कॉलेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं इसमें। तो यहां पर सबसे पहले हम BA ऑनर्स की बात करते हैं, राइट। तो इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी ऑनर्स हो गया, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक एक्सेट्रा। फिर BSc ऑनर्स की बात करते हैं, यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद में मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में यहाँ पर BA प्रोग्राम के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और BCom ऑनर्स के भी BCom ऑनर्स भी यहाँ पर करवाया जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पर देखो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, राइट। तो जैसे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर फीस बताई गई है यहाँ पर 28,670, ठीक है, ST SC वालों के लिए इतना है, PW वालों के लिए इतना है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इतना है। तो हर एक कोर्स के लिए यहाँ पर अलग अलग फीस का क्राइटेरिया रखा गया है। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बहुत सारे बच्चे जो, अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स की तरफ या प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन में। तो उसकी देखिए फीस कितनी है यहाँ पर। BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल की 28,670, ये किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ST SC वालों के लिए इतनी है, PW के लिए इतनी है और यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इतनी है, राइट। तो ये सारा का सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एडमिशन कौन ले सकता है। तो एडमिशन इसका होगा और कैसे लिया जा सकता है। तो इसका एडमिशन होता है बच्चा आपके CUET UG के एग्जाम के बेस पर, राइट। तो अगर आपने CUET का एग्जाम दिया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, अदरवाइज तो नहीं हो, राइट। लेकिन इसके लिए आपको CUET का एग्जाम देने के लिए क्या करना होगा, आपको क्लास 12th पास आउट है या फिर अभी अपीयरिंग है तो वो बच्चा CUET का एग्जाम दे सकता है। और CUET का एग्जाम जब आप क्रैक करोगे तो ही आप हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अपीयर इन CUET फॉर द सेम, लेकिन ये याद रखना जो भी सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th में होंगे उसी से ही आपको अपना CUET का एग्जाम देना है। ये नहीं कि आप हो आर्ट्स के और आपने साइंस के सब्जेक्ट से अपना CUET का एग्जाम दे दिया, सो ऐसा नहीं करना है। तो जो भी आपके क्लास 12th में होंगे वही आपको CUET के एग्जाम के अंदर देना है और जैसे आप CUET का एग्जाम क्रैक कर लोगे
तो उसके बिहार पर आप हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैम इसकी कट ऑफ कितनी निकलती है। तो बीए प्रोग्राम की अगर मैं बात करती हूँ तो अबाउट 99, ये परसेंटाइल है बच्चा, है ना, परसेंटाइल है, ठीक है। उसके बाद बीए ऑनर्स कोर्सेज की बात करूँ तो 96 से लेकर के 98, और बीए प्रोग्राम कोर्सेज, बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज की बात करूँ तो 96 से 98 परसेंटाइल, और बीएससी ऑनर्स की बात करते हैं कोर्सेज के लिए 96 से 98 परसेंटाइल। बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं 99 से लेकर के 100 परसेंटाइल तक के इसमें एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, ये देखिए हिंदू कॉलेज की कट ऑफ जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इतनी गई है, राइट। तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 में से, इस बार 1000 में से रखी गई है ना, तो 1000 में से कितनी 888, ठीक है। और ओबीसी वालों के लिए 776 और एससी वालों के लिए 705। ये किसके लिए है? ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। इसी तरीके से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 950 आउट ऑफ 1000, ठीक है, 950 आउट ऑफ 1000, राइट। उसके बाद में 922 है यहाँ पर ओबीसी के लिए, 889 है इनके लिए। तो ये पूरा का पूरा इसकी कट ऑफ जो इस बार देखी गई है पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, ठीक है। जिस भी कोर्सेज के साथ जाना चाहते हो तो आप ये लगा सकते हो, थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। और जो ईयर बाय ईयर है इसका कंपटीशन लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हिंदू कॉलेज बच्चा स्टूडेंट की पहली पसंद बन गया है ना। और एडमिशन लेने के लिए आपको तो वो पड़ाव पार करना पड़ेगा, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो आप ये आइडिया लेकर के अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करने लग जाओ, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये लाइब्रेरी देख रहे हो ना, ठीक है, ये देखिए लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये लैब देख रहे हैं, राइट। तो 25 एकड़ कैंपस का ये पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इनिशियली इन द किनारी बाजार, राइट, चांदनी चौक, लेटर एट द कश्मीरी गेट, एंड फाइनली द परमानेंट ई शेप्ड बिल्डिंग है ये, राइट। उसके बाद यहाँ पर कैंपस हैज द लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरी हैं, ठीक है, और प्लेइंग फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स पवेलियन है, सेमिनार हॉल है, ऑडिटोरियम है, फूड कोर्ट वगैरह है, राइट, मेस वगैरह है। और फिर उसके बाद में गर्ल्स कॉमन रूम है, ठीक है, और हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज ऑल्सो हैज द पार्किंग द फैसिलिटीज, तो पार्किंग की फैसिलिटीज भी यहाँ पर दी गई है। स्टेशनरी शॉप भी है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी है यहाँ पर, तो जिस भी बच्चे का अकाउंट है तो वहां से कम्युनिकेट कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो बच्चा दूर से आता है तो बच्चा उसको बैंक वगैरह की तो जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, हॉस्टल फैसिलिटीज की। तो बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों है, लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पर पहले ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन बॉयज के लिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो जल्दी ये बना दिए जाएंगे। तो बॉयज और जो गर्ल्स हैं वो दोनों ही हॉस्टल फैसिलिटीज जो है ले सकते हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल इतने हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हॉस्टल्स हैव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज नेसेसरी, तो जो भी नेसेसरीज होती हैं हॉस्टल के अंदर, जो भी मतलब आपकी जो जरूरतमंदी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपको हॉस्टल के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके मेका फेस्ट की, इसका बहुत ही फेमस फेस्ट होता है बच्चा मेका फेस्ट, ठीक है। तो द एनुअल फेस्ट ऑफ द हिंदू, ठीक है, क्राउडेड 70,000 प्लस, इतने बड़े लेवल पर इसका फेस्ट होता है कि 70,000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर जो पढ़ते हैं तो वो फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ड्रामा, म्यूजिक, डांस और मच मोर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को, जिस भी स्टूडेंट को डांस में, म्यूजिक में या अदर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट है, तो आप अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ हैं लाइक द सलीम सुलेमानी जो आ चुके हैं, ठीक है, सलीम सुलेमान। उसके बाद विशाल शेखर एंड मोहित चौहान यहाँ पर ही आ चुके हैं। तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर बुलाया जाता है, और ये ही जो है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसका जो फेस्ट होता है, इसमें जो चीफ गेस्ट के तौर पर जो सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से ही स्टूडेंट का ये क्रेज़ बन गया है ना कि मुझे हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, तो एनसीसी, एनएसएस है, उसके बाद स्टूडेंट पार्लियामेंट है, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी सच एज द डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक है, डिबेट, साइंस एंड मच मोर। तो ये एक्स्ट्रा यानी कि पढ़ाई के अलावा अगर आपको डिबेट में मान लो बहुत ज़्यादा आपको डिबेट अच्छी करनी आती है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, राइट। स्टूडेंट पार्लियामेंट भी होती है, सोसाइटी ब्रांच, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, हर तरह का एक्सपोजर आपको मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको, राइट। तो अगर आपका भी इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप हिंदू कॉलेज में जा करके अपने आप को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी प्लेसमेंट्स और पैकेजेस कितने हैं, ठीक है। दिशा, तो द प्लेसमेंट सेल है ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप एंड सेमिनार एंड करियर रिलेटेड मैटर्स। तो जो भी बच्चा जिस फील्ड के अंदर है तो उसके सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, आगे उनका क्या करियर स्कोप है वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो 95% होती है। पास्ट रिक्रूटर्स है जो पीछे जिनको इनमें जॉब मिल चुकी
चुकी है, ठीक है। गूगल है, डिलॉयट है, ठीक है, KPMG है, HDFC बैंक है, ठीक है, जेपी है और इसार एंड द मेनी मोर, ठीक है। यहाँ पर ये सारे इतने ब्रांडेड कंपनी है ना, तो इसमें बच्चों को प्लेसमेंट्स दी गई है, राइट। उसके अलावा अभ्यास द इंटर्नशिप सेल्स, तो ये आपके ये प्लेसमेंट्स है, ये यहाँ पर इंटर्नशिप सेल्स है, राइट। तो अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट द वर्क दे आर इंटरेस्टेड इन, तो जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है, मतलब चांस प्रोवाइड किए जाते हैं। हेल्प एक्वायर द रियल वर्क स्किल, ठीक है। तो आपका जो रियल वर्क स्किल है, यानी कि जिस काम में आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो उस तरह की आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग द इंटर्नशिप, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटर्नशिप ऑफर करती है आउटलुक इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडियन बुल्स के अंदर, फिलिप मिरर्स और इंटरनेशनल, टीच फॉर मोर इंडिया एंड मैनी मोर। यहाँ पर आपको इंटर्नशिप्स करने के लिए जो है वो चांस प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसके अब देखते हैं एल्युमनाई कौन कौन है, यहाँ से कौन कौन ग्रेजुएट हो चुका है। तो जितने भी मैं आपको एल्युमनाई बता रही हूँ ना, ये यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, राइट। तो अगर आपका भी सपना है तो ये आज उस पोस्ट पर हैं, ठीक है, जिसका आप सपना देखते हो। तो अगर आप भी इस फील्ड में जा करके अपने आप को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अजय वाजपेयी चेयरमैन ऑफ द PVR लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर है डॉक्टर कपिला वात्सल्यन, ठीक है, फाउंडिंग द डायरेक्टर ऑफ द IGNCA, उसके बाद जस्टिस नवीन सिन्हा, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर है प्रेम खांडू। अच्छा, इनको जानते हो, विशाल भारद्वाज फिल्म डायरेक्टर हैं और ये उनकी वाइफ है रेखा भारद्वाज, है ना, ये सिंगर हैं, ठीक है, ये भी यहाँ से पास आउट हो चुकी हैं। नेहा खन्ना एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड सीनियर एंकर हैं ये, राइट। और IPS है पंकज के सिंह, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये सारे के सारे एल्युमनाई हैं हिंदू कॉलेज के। अगर इसके अलावा आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अब आप मुझे ये बताइए किस किस बच्चे का सपना है हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का, तो फटाफट से आप मुझे अपना हिंदू कॉलेज का ड्रीम लिखकर बता सकते हैं कि यस मैम आई वांट, राइट। तो अब इसमें बच्चा एडमिशन लेने के लिए, देखो अब ये इतनी सारी बातें बताई, तो बच्चा ऐसे थोड़ी ना आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको CUET में उस लेवल को क्रॉस करना होगा जो इसने एक सेट किया हुआ है। कहने का मतलब आपने थोड़ा सा 2025 की कट ऑफ जान ली है, तो अब आपको उसको आगे बढ़ना है, उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है, उससे ज़्यादा परसेंटाइलर्स बनना है, ठीक है। अब उसके लिए आपको आज ही से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आप जाकर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे ना। तो मेहनत करने के लिए आपको एक और यहाँ पर मैं मुकाम बता रही हूँ, आपको एक ऐसा प्लेस बता रही हूँ जहाँ पर आप अपनी मेहनत के ज़रिए आप हिंदू कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। और वो मेहनत का रास्ता है आपका डेल्टा बैच के अंदर CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो डेल्टा बैच में, ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैडम मैं तो 12th में हूँ ही नहीं, मुझे तो सिर्फ CUET की तैयारी करनी है या बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अपने आप करूँगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों चीज़ें दी जा रही है ना। तो हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको आज ही से ये डिसाइड करना है, ये प्रॉमिस करना है कि मैं यहाँ पर डेल्टा बैच के अंदर एडमिशन लेकर मैं पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा, ताकि मैं हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकूँ। तो ये आपके लिए एक वो रास्ता है जिस पर चलकर आप हिंदू कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। ये ड्रॉपर्स के लिए है आपका अचीवर बैच, ये आपका महापैक है विदाउट बुक और ये महापैक है विद बुक। तो अगर आप महापैक में एनरोल कर लोगे तो ये सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, यानी कि बार बार जो आपने सिलेबस को आप रिवाइज करोगे तो मुझे लगता है कि CUET के एग्जाम तक आते आते आप अपने सिलेबस को कम से कम, मैं कह रही हूँ 7 to 8 टाइम्स अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको फिंगर टिप पे होंगे और आपको हिंदू कॉलेज के अंदर इजीली एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि आप बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन का आंसर दोगे तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम भी अच्छा होगा और एग्जाम अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। इसमें जो है वो एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है 5489, क्योंकि हर एक कोर्स के अंदर अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है और 40% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए 5489 कूपन कोड को यूज करना है। अब कैसे यूज करना है, कहां से वो करना है, तो इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है कहां पर, ऑल कोर्सेज पर। कहां पर जाना है बच्चा, ऑल कोर्सेज पर जाना है। तो देखो अभी मैं करके बताती हूँ, यहां पर है आपका ऑल कोर्सेज। तो जैसे ऑल कोर्सेज किया आपने, यहाँ पर आ जाएगा आपका UG PG टेस्ट एग्जाम, यहाँ पर आर्ट्स कॉलेज, ये आर्ट्स स्ट्रीम है और ये है आपका डेल्टा बैच। तो चाहे वो कॉमर्स के हो, साइंस के हो या फिर हो आपके आर्ट्स
ह्यूमैनिटीज के, तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कर लेना। सभी के लिए कूपन कोड एक ही जैसा रहेगा Y489, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। यहाँ पर बाय नाउ करना है। ये पूरे साल की फीस है जो आप देख रहे हो ना, पूरे साल की फीस है ये, राइट। Y489 कूपन कोड यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको एंटर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और ये कोर्स रह गया आपके पूरे साल के लिए 6985 का। यानी कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि 7 to 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो अगर ट्यूशन से भी पढ़ोगे ना तो पर सब्जेक्ट आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो सोचो जरा, 7 सब्जेक्ट अगर आप पर मंथ पढ़ रहे हो तो 7000 उसको पे करना पड़ेगा ना। या लगा लो, चलो मान लेते हैं 3-4 हजार देते हो, लेकिन यहां पर तो पूरे साल की फीस है ये, जो कि आपको आपके हिंदू कॉलेज तक पहुंचा सकती है। और ये मेहनत आपको करवाएंगे हम लोग। तो आपको पता है कि CUET-24/7 के टीचर्स उस लेवल के हैं जिसने हजारों लाखों बच्चों को वहां तक पहुंचाया। अगर आपका भी सपना है हिंदू जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने का या किसी अदर यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आज ही डेल्टा बैच को एनरोल कीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड कीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आज से स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।